बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और जो सुनेगा वो यकीन नहीं कर पाएगा। अगर सच सामने आया तो हर रिश्ता हिल जाएगा। इसलिए आखिर सब इसे क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब कहानी शुरू होती है। अन्नू के मन में बार बार वही बात घूम रही थी। वो कह रही थी कि उसने अपने हाथों से फोटो यहीं रखी थी। फोटो हाथ से फिसली, जमीन पर गिरी और फिर अचानक गायब हो गई। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो उसने अपनी आंखों से देखा था वो कहाँ चला गया। लेकिन सामने से जवाब मिला, यहाँ कभी कोई फोटो थी ही नहीं। ये बात सुनकर अन्नू के दिल में और भी शक पैदा हो गया। सच क्या है और झूठ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी सब ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगर आपको भी लगता है कि यहाँ कोई बड़ा सच छुपा है तो वीडियो पूरा देखें और साथ साथ सब्सक्राइब भी करते रहें ताकि आगे की कहानी आप तक तुरंत पहुँचती रहे। अन्नू के दिमाग में एक ही सवाल था, अगर फोटो नहीं थी तो फिर उसने देख क्या लिया, और अगर फोटो थी तो उसे इतना जल्दी हटाया किसने? आखिर इसे छुपाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कौन है वो औरत जिसका नाम राजनंदिनी है? क्यों हर कोई उसका नाम सुनते ही परेशान हो जाता है? अन्नू को लग रहा था कि अगर उसकी जिंदगी झूठ पर खड़ी हुई तो एक दिन सब कुछ टूट जाएगा। इसलिए दिल के अंदर एक डर भी था और सच जानने की हिम्मत भी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो सच क्या है तो अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आगे की घटनाएं और भी रोमांचक होने वाली हैं। आर्यवर्धन अपने मन में सोच रहा था कि नए साल की शुरुआत से पहले वो सब कुछ बता देगा। वो नहीं चाहता था कि कोई भी रहस्य उसके और अन्नू के बीच खड़ा हो। वो तय कर चुका था कि अपनी जिंदगी का हर हिस्सा वो अन्नू के सामने रख देगा। लेकिन ये भी डर था कि कहीं सच इतना भारी ना निकल आए कि अन्नू उससे दूर चली जाए। उधर अन्नू के लिए हालात और उलझते जा रहे थे। उसे महसूस होने लगा था कि घर में हर कोई उससे कुछ न कुछ छुपा रहा है। जितना वो सच्चाई के करीब जाती उतने ही सवाल बढ़ते जाते। अगर आपको लगता है कि अन्नू को सच जानना चाहिए तो अभी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब बनाए रखें ताकि कहानी का हर मोड़ आप तक पहुंचता रहे। एक दिन अचानक वो टूटी हुई तस्वीर का कांच का टुकड़ा उसके पैरों के पास आकर गिरा। उसी पल उसे समझ आया कि फोटो सच में थी और जानबूझकर छुपाई गई। झेंडे का झूठ वहीं पकड़ा गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी में असली मोड़ आया। एक तरफ अन्नू जो सच जानना चाहती थी, दूसरी तरफ झेंडे जो पूरी कोशिश कर रहा था कि राज कभी बाहर ना आए, और इनके बीच में था आर्यवर्धन जो सच बताना चाहता था लेकिन डर भी रहा था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इन तीनों के बीच आखिर क्या खेल चल रहा है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि अगला हिस्सा मिस ना हो। अन्नू को अब पूरा यकीन हो गया था कि राजनंदिनी कोई कहानी नहीं है बल्कि हकीकत है। कहीं न कहीं वो इस घर और इन लोगों से जुड़ी हुई है। हर कमरे, हर बात, हर हरकत में उसे कोई ना कोई रहस्य महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ फोटो का मामला नहीं है बल्कि इससे कहीं बड़ा कुछ छिपा है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नू सच के करीब पहुंचे तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि कहानी अब और भी गहरी होने वाली है। आर्यवर्धन रात रात भर सो नहीं पाता। अंधेरे कमरे, बंद दरवाजे और बीते हुए पल उसे बार बार परेशान कर रहे हैं। वो जानता है कि अगर उसने सच छुपाया तो सब खत्म हो जाएगा, और अगर बता दिया तो शायद उसका रिश्ता टूट सकता है। इसी डर और बेचैनी के बीच वो फैसला लेने की कोशिश करता है। उधर उस सीक्रेट रूम का रहस्य भी धीरे धीरे सामने आने वाला है। उस कमरे में ऐसा क्या है जिसे हर कोई छुपाए रखना चाहता है? क्या वहाँ राजनंदिनी की कोई निशानी है, या फिर ऐसा राज जिसे जानकर सब कुछ बदल जाएगा? अगर आप इस रहस्य तक पहुंचना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब रखें और वीडियो को आगे भी देखते रहें, क्योंकि सच बहुत करीब है। अन्नू महसूस करती है कि घर की हर आवाज, हर दीवार, हर तस्वीर कुछ कह रही है। उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई पुरानी बात उसे पुकार रही हो। कभी डर लगता है, कभी जिज्ञासा बढ़ जाती है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं है। वो सोचती है अगर सब लोग उसे रोक रहे हैं तो जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, और यही बात उसे और मजबूत बना देती है। अगर आपको लगता है कि अन्नू सही रास्ते पर है तो एक बार फिर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की कहानी का एक भी हिस्सा आपसे मिस ना हो। धीरे धीरे कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही है जहां सच और झूठ आमने सामने खड़े हैं। झेंडे प्लान बना रहा है कि कैसे सब कुछ छुपाए रहे। आर्यवर्धन अंदर ही अंदर टूट रहा है और अन्नू हर पल सच्चाई के और करीब जाती जा रही है।
बस अब थोड़ा सा और इंतजार और राज सामने होगा। यही था पहला भाग। आगे की कहानी में सच्चाई और गहराएगी। जब आप कहेंगे तब मैं अगला हिस्सा जारी करूंगा। बिल्कुल, अब कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। अन्नू के दिल में अब डर कम और हिम्मत ज्यादा हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने आज सच ना जाना तो शायद कभी नहीं जान पाएगी। रात गहरी थी, घर के सारे लोग अपने कमरों में जा चुके थे, हर ओर सन्नाटा फैला था। लेकिन अन्नू की आंखों में नींद का नाम नहीं था। वो बार बार उस टूटी हुई तस्वीर और राजनंदिनी के नाम के बारे में सोच रही थी। उसे याद आया कि जिस समय तस्वीर गिरी थी, झेंडे बहुत घबरा गया था। अगर सब कुछ सामान्य होता तो वो इतना परेशान क्यों होता? इसी सवाल ने उसके मन में नई जिज्ञासा पैदा की। उसने तय किया कि वो अकेले ही उस जगह पर जाएगी जहां उसे फोटो मिली थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अन्नू क्या खोजने वाली है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कहानी के साथ बने रहें। धीरे धीरे वो कमरे से बाहर निकली। उसके कदम बहुत हल्के थे ताकि कोई आवाज न हो। गलियारे में हल्की सी हवा चल रही थी और खिड़कियों से आती ठंडी हवा किसी अनजाने डर का एहसास दिला रही थी। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें ऐसे देख रही थी जैसे उनके भीतर भी कोई कहानी छुपी हो। अन्नू उसी जगह पहुंची जहां पहले फोटो गिरी थी। उसने ध्यान से चारों ओर देखा। पहले तो कुछ खास नजर नहीं आया, पर फिर उसे फर्श के कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। वो झुकी और सावधानी से उसे उठाया। वो कांच का एक और छोटा टुकड़ा था। मतलब वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी तस्वीर ही टूटी थी। उसने मन ही मन कहा कि इससे तो साफ है कि किसी ने फोटो को जानबूझकर हटाया और फिर सबको झूठ बोला। अगर आपको भी लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा छुपा है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बनाए रखें ताकि आगे की बात आप तक पहुंचती रहे। उसी समय पीछे से धीमी सी आहट हुई। अन्नू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। वो थोड़ी देर तक इंतजार करती रही, फिर धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे की तरफ बढ़ गई जिसे घर में कोई नहीं खोलता था। ये वही कमरा था जिसके बारे में हमेशा कहा जाता था कि वहां जाना मना है। मगर मन के अंदर का डर अब सवालों के सामने छोटा पड़ चुका था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा हल्का सा धक्का देते ही चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था और हल्की सी सीलन की बदबू आ रही थी। अन्नू ने कदम अंदर रखा। उसे महसूस हो रहा था कि ये कमरा सिर्फ चीजों से नहीं बल्कि यादों और रहस्यों से भरा हुआ है। उसने धीरे धीरे चारों ओर नजर घुमाई। उसे एक पुरानी अलमारी नजर आई। अलमारी पर धूल जमी हुई थी, लेकिन हैंडल चमक रहा था जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। उसने अलमारी खोली। अंदर कई पुरानी फाइलें, कुछ चिट्ठियां और कुछ बक्से रखे थे। उसने एक एक करके सब देखना शुरू किया। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर नाम लिखा था राजनंदिनी। ये देखकर अन्नू का दिल धक से रह गया। वो बैठ गई और धीरे धीरे डायरी के पन्ने पलटने लगी। पहले पहले पन्नों पर सरल बातें थीं, रोजमर्रा की बातें, घर के काम, खुशियां, छोटी छोटी परेशानियां। लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़े, शब्द बदल गए, अंदाज बदल गया। हर पन्ने में डर, दर्द और छुपे हुए राजों की छाया थी। डायरी में लिखा था कि उसे किसी बात का बहुत बड़ा डर था, कोई ऐसा सच जो अगर सामने आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाए। अन्नू के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि राजनंदिनी की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे जानबूझकर सबने छुपाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि डायरी में आगे क्या लिखा है तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, क्योंकि आगे कहानी और भी रहस्यमय होने वाली है। उधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि अब और देर नहीं करनी चाहिए, उसे सच बताना ही होगा। उसने मन में तय कर लिया कि सुबह होते ही वो अन्नू के सामने सब कुछ रख देगा। पर जैसे ही वो ये सोचता, उसे वो पुरानी घटना याद आ जाती जो आज तक उसे चैन से जीने नहीं देती। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। उसे लग रहा था कि वो चाहे जैसा भी सच बताए, दर्द तो जरूर देगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि बिना सच्चाई के रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आपको लगता है कि सच बताना जरूरी है तो वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब बनाए रखें। फिर कहानी का सबसे खतरनाक पल आता है। अचानक अन्नू को महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने डायरी बंद की और सांस रोककर दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे के नीचे से आती हल्की सी रोशनी गायब हो गई। इसका मतलब था कि कोई सामने खड़ा था। उसने सोचा कि अगर वो अभी पकड़ी गई तो शायद फिर कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगी। उसने जल्दी से डायरी को अपने दुपट्टे में छुपाया और कमरे के कोने में खड़ी हो गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने झेंडे खड़ा था। उसकी आंखों में शक और गुस्सा दोनों थे। उसने पूछा,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्नू ने शांत रहने की कोशिश की। उसने कहा कि वो बस ऐसे ही घूमते घूमते यहाँ आ गई थी। लेकिन झेंडे को यकीन नहीं आया। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई, जैसे कुछ खोज रहा हो। अन्नू के दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर उसे डायरी मिल गई तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ पल के बाद झेंडे ने कहा कि ये कमरा किसी के लिए नहीं है और आगे से यहाँ न आने की चेतावनी देकर चला गया। जैसे ही वो गया, अन्नू ने राहत की सांस ली। लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि इस कमरे में सच छुपा है और कोई नहीं चाहता कि वो वहां जाए। अगर आप भी समझ रहे हैं कि कहानी अब अपने असली मोड़ पर पहुंच गई है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे का हिस्सा मिस ना हो। अन्नू को अब पूरा यकीन हो गया था कि राजनंदिनी कोई कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत है। कहीं ना कहीं वो इस घर और इन लोगों से जुड़ी हुई है। हर कमरे, हर बात, हर हरकत में उसे कोई ना कोई रहस्य महसूस होने लगा। उसे समझ आ गया कि ये सिर्फ फोटो का मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं बड़ा कुछ छुपा है। वो तय करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सच्चाई तक जरूर पहुंचेगी। अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नू सच के करीब पहुंचे, तो अभी लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए,